बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की PDF की लिस्ट आ गई है फॉल 2025 जो कि अभी है अक्टूबर में। 4 दिन के बाद 24 अक्टूबर को आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए उस 167 पेजेस में से मैंने कुछ 20 पेजेस अलग किए हैं कि जो आसान प्रोजेक्ट्स हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सिलेक्शन के प्रोसेस पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट होता क्या, उस पर वीडियो एक बनाई है। 36 वीडियोस मेरी और भी हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देखें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए जो लिस्ट लेके आया हूँ उसको मैंने इस तरह अभी सिर्फ नंबर में अरेंज किया है। पेज नंबर 22 पे है, पेज नंबर 29 पे है। तो हम लोग इस तरह मूव करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम उस जगह पे जा सकें, तो ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। कैटेगरी जो सिलेक्शन की है वो मैं कहता हूँ वेब का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। इसके सुपरवाइज़र आसान है, बाकी सब के थोड़े मुश्किल हैं, उनका प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है। एक वेबसाइट आपने बनानी है, एन इंटरेक्टिव वेब पोर्टल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को आपने स्टोर करना है। उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसकी थोड़ी हो। एक एंड यूज़र की है, एंटरप्रेन्योर एजेंट की है, एडमिन की है। आपको जिस लैंग्वेज के अंदर बनाना है वो लैंग्वेजेस आसान होनी चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इनमें से कम आपको 2 लैंग्वेजेस का यूज़ लाजमी है। HTML, CSS उसके अलावा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर हमने ये यूज़ करना है। मीर सलाम ख़ान का प्रोजेक्ट मैंने पिछली दफ़ा फॉल में बनाया था, फॉल 2024 में। तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी नाइस बंदे हैं। थोड़ा प्रोजेक्ट लंबा होता है लेकिन मैनेजेबल है, बनाया जा सकता है। बहुत आसान और बहुत पोलाइटली बात करते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूँगा। पेज नंबर 22 पे मीर सलाम जो हैं। अगला प्रोजेक्ट आपके सामने ही है, मोबाइल का है। नहीं करना, ये मोबाइल वाले काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो मैं अपनी लिस्ट में से पेज नंबर 29 पे चलते हैं। तो ये थोड़ा तेज़ बता दूं आपको, आप ख़ुद भी इसको बनाते जाएं। ब्यूटीफाई होम, ब्यूटीफाई सर्विस। आपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो बनाना है। उसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एडमिन साइड है, एंगेजमेंट मेकअप है, निकाह मेकअप है, मेहंदी मेकअप है। तो इस तरह के मेन्यूज़ बनाएंगे। हेयर स्टाइल है और ये मेन्यूज़ बनाने हैं, नेविगेशंस हैं। उसके अलावा क्लाइंट पैनल बनाना है, रिपोर्ट जनरेशन होंगी, क्लाइंट का लॉगिन बनाना है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैनेजेबल है, इसको किया जा सकता है। इसमें आपको C# या PHP दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र से पूछ के। कोमल खावर है ये प्रोजेक्ट, अगर आप बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा है रिक्वायरमेंट के लिहाज से, लेकिन मैनेजेबल है, बन सकता है, बनाया जा सकता है, तैयारी की जा सकती है। इसकी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसको करना चाहिए। ब्लड ऑन क्लिक, पेज नंबर 33 आई थिंक सो या 32 मैंने लिखा था। तो इसके सुपरवाइज़र को देखते हैं, ये कौन है। कामरान कुरैशी है। इसमें PHP वगैरह यूज़ करनी है। ब्लड ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम मैं इस दफ़ा भी बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, लेकिन गुलाम अब्बास साहब का है। तो ये प्रोजेक्ट ब्लड स्टोर करना है, होगा, देने वाला होगा, लेने वाला होगा, एडमिन मैनेज करने वाला होगा, ब्लड बैंक के रिलेटेड है। इसको बना सकते हैं, ये आसान प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 यूज़र हैं उसके लिहाज से। अब काफ़ी दफ़ा बना हुआ है, काफ़ी सपोर्टिव चीज़ें इसकी मिल जाती हैं, अंडरस्टैंडेबल है ये प्रोजेक्ट। इसको बनाना चाहिए। पेज नंबर 33-32 पे ऑनलाइन ब्लड वाला जो है वीडियो आप सुनेंगे तो तब आपको समझ आएगी। पेज नंबर 33 के बाद हम लोग चलते हैं जी 44। आप बीच में और भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के आए हैं तो डिज़ास्टर रिलीफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक प्रोजेक्ट है हमारा रशीद का। इसके 2 प्रोजेक्ट, इस मैडम के 2 प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ। यानी 2 स्टूडेंट हैं मेरे पास जिनके एल्डरली होम वाला प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम,
तो मैडम काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। एक स्टूडेंट का मेरे का रह भी गया था, उसने जमा नहीं करवाया टाइम से, तो बाद में सबमिशन हो गई थी। वाइवा काफ़ी अच्छा है, नाइस है। मेरे वाले एक स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले, तो इनका प्रोजेक्ट करने में मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि आसान है, सुपरवाइज़र अच्छी हैं। डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक प्रोजेक्ट है पेज नंबर 44 पे। तो मैंने हर जगह से जो पूरी लिस्ट में से जो आसान है उनको लाइन अप करने की कोशिश की है। आसान सुपरवाइज़र के लिहाज से भी देखा जाता है और फिर उस और लिहाज से भी कि रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं बाकी ये ई लर्निंग कोर्स शेयरिंग है, इसमें क्यों इसको मैं कहता हूँ ये मुश्किल है या क्यों नहीं करना चाहिए कि इसमें लार्वल फ्रेमवर्क की बात हुई है। अदरवाइज़ इसको प्रोजेक्ट को करना मुश्किल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को हम लाइनअप में रख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। ई लर्निंग कोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इसको भी मैं यही कहूँगा कि इसको रख लेना चाहिए, सिवाय इसके के कोर पीएचपी में अगर करना पड़े तो हम कर सकते हैं इसको। तो पेज नंबर 46 इसको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 44 के बाद 46। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लिस्ट आउट बना रहा हूँ, अपने स्टूडेंट मतलब आप सब जो वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ का जिनका मैंने पेड प्रोजेक्ट करना है उसके लिहाज से बात करेंगे, फिर आपको प्रोजेक्ट जिसने भी बनवाना होगा वो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, मुझसे डायरेक्ट बात करे, कॉल पे बात करे, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ईटो एक प्रोजेक्ट है, इसमें जो है वो जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, और मुसद्दिक हसैन साहब जो सुपरवाइज़र हैं ये थोड़े से रूड हैं। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है सिवाय सुपरवाइज़र के। सुपरवाइज़र थोड़े से नॉर्मल है, मूडी हैं, तो इसलिए अदरवाइज़ ये जो है प्रोजेक्ट बनाना आसान है। ईटो का प्रोजेक्ट बनाना आसान है, लेकिन सिर्फ मुसद्दिक हसैन की वजह से मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा। ऐसे बंदे से पंगा ही ना लें जो आपको फेवर ना कर सके। ये वेस्ट एंड रिसाइकल पोर्टल है, प्रोजेक्ट इसको रखना चाहिए था, ये दोनों प्रोजेक्ट, ये मैंने पता नहीं क्यों मिस कर दिया। 50 नंबर पेज पे है, ये मैडम का प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है, ये करना चाहिए। इसको करने की सबसे बड़ी वजह है छोटा होना। रिक्वायरमेंट देखें इसकी, 8 रिक्वायरमेंट है, तो और ऊपर से मुझे ASP.NET आती भी है और इनका प्रोजेक्ट मैंने किया भी हुआ है। तो नादिया तबस्सुम का प्रोजेक्ट करना चाहिए आपको, ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये मेरी लिस्ट में रहेगा। उससे ऊपर वाला भी रख सकते हैं, लेकिन मुसद्दिक हसैन साहब की वजह से मैं नहीं रख रहा, मुश्किल है वो। उसके बाद ये इमेज प्रोसेसिंग का तो ये मैं यूज़ नहीं कर रहा। इसी तरह मैं थोड़ा फेक न्यूज़ डिटेक्शन है, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, जिसका चूज़ हो जाए फिर मुझसे रब्ता कर ले। फ्लास्क ये बनाना बड़ा आसान था, लेकिन इसमें फ्लास्क ऐप उन्होंने यूज़ कर दी, लैंग्वेज और है, अदरवाइज़ टूल की वजह से मैं नहीं कर रहा इसको। मैंने जो पेज नंबर बताए हैं उसके लिहाज से चलिएगा। पेज नंबर 63 पे चलते हैं जी। हीव कंस्ट्रक्शन वेंचर एडवाइज़र सिस्टम, नाम से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, टूल देखेंगे, तो ये आसान है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई छोड़े भी जा सकते हैं। तो PHP यूज़ कर सकते हैं सर से इजाज़त लेके, तो कई टीचर इजाज़त दे देते हैं। होम स्कूलिंग है, ये मोबाइल ऐप है, ये हम नहीं कर सकते। पेज नंबर 73 पे मूव करते हैं जी। टीचर अगर इजाज़त दे दे तो हम वो ऊपर वाला प्रोजेक्ट 63 वाला कर सकते हैं। 73 पे चलते हैं जी। 73 पेज इंटेलिजेंट क्लाइंट सर्वर, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ऑफलाइन है, ये वेब बेस्ड नहीं है, लेकिन ये बनाई जा सकती है, बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है। इसको थोड़ी रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने चूज़ किया,
और ये ऑफलाइन चलेगी, यानी आपके कंप्यूटर पे ही चलेगी। इसके लिए ना इंटरनेट चाहिए ना कोई चीज़ भी। तो इसको बनाना चाहिए इंटेलिजेंट क्लाइंट सर्वर सेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सीखने को बहुत कुछ है और ये बन सकता है और बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट है। C# या VB.NET के अंदर बनाएंगे, SQL सर्वर यूज़ करेंगे। इट्स वेरी नाइस वन, मतलब इसमें आपको वेब की कोई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बनाने के लिए। वैसे तो मैंने पहले कभी नहीं बनाया ऑफलाइन, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। 85 पेज नंबर 85 पे चलते हैं जनाब। बीच वाले जो मैं नहीं दिखा रहा वो आप खुद देख लीजिएगा, वो मुश्किल हैं और उनके सुपरवाइज़र का कोई ना कोई इशू होगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, जॉब आपने जॉब एप्लीकेशन दी, उसको ट्रैक करना है। इसमें जो एक तो डॉक्टर निदा अनवर है, ये भी अच्छी नाइस सुपरवाइज़र है, टू द पॉइंट बात होती है। और उसके बाद उन्होंने ये जो बात लिखी है ना, द स्टूडेंट में आल्सो यूज़ एनी टूल ऑफ हिज और ओन चॉइस। तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है, इसकी ज़्यादा नहीं है, अब बनाई जा सकती हैं, इसकी हेल्प अवेलेबल है, इसको बनाना आसान है। और टूल की आज़ादी है, वो PHP यूज़ कर लें। मैं तो यही कहूँगा, अगर मैंने बनाया तो मैं C# यूज़ करूँगा, रिएक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा, नोड मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूज़ करूँगा MySQL, PHP और बैक एंड पे यानी PHP, फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट और HTML CSS। बाकी मैडम से बात की जा सकती है। मेड कनेक्ट स्केजुलर, ये जो है वो मेड से हमने कनेक्ट करना है, मेड की नोटिफिकेशन है। एहसानुल हक का प्रोजेक्ट है ये बंदा नाइस है, पोलाइट है, इसका प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये अगर मैंने नोट नहीं किया तो मैंने करना है। पेज नंबर 86, तो ये 86 वाला प्रोजेक्ट मैंने रखा हुआ है। अब हम चलते हैं 90 पेज पे। 86 वाला कर सकते हैं, यानी एहसान साहब का प्रोजेक्ट, ये अच्छे सुपरवाइज़र हैं। मेंटल वेलनेस प्रोग्राम मैनेजमेंट, कुछ प्रोजेक्ट के नाम ऐसे होते हैं कि हम डर जाते हैं कि हाँ ये क्या है, लेकिन ओवरऑल अगर इसको पढ़ा जाए तो काफ़ी आसान है। इस मैडम का प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है, मिनहल हसन का। आप इससे कोऑर्डिनेट करके C# की जगह पे PHP भी यूज़ करवा सकते हैं। और ये काफ़ी पोलाइट हैं मैडम, नाइस हैं, फेल नहीं करती। जो मैं बता रहा हूँ इनमें ज़्यादातर लोग फेल नहीं करते। हाँ, सवाल टू द पॉइंट होंगे, कोडिंग के रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन तैयारी की होगी तो फेल होने के चांसेस कम से कम है। तो ये जनाब मिनहल या मिनाहिल का प्रोजेक्ट है। ये इस मैडम का मैंने 1 या 2 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो मेंटल वेलनेस प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट नेम है, लेकिन मैडम की वजह से चूज़ कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं, नेटवर्किंग मशीन लर्निंग, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगा। 95 पेज के ऊपर आएंगे हम। 90 के बाद 95 पेज के ऊपर MMGC, मेडिकल मैनेजमेंट एंड जनरल केयर सिस्टम। तो ये एक फैब जिसमें हमने मेडिकल के रिलेटेड है, थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है, डॉक्टर साइड है, स्टाफ साइड है, प्रोजेक्ट लंबा है, होगा मेरा ख्याल सैयद अहमद अली शाह का प्रोजेक्ट। ये नीलम आलम का प्रोजेक्ट है। ये थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, नीलम आलम का भी प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है। लंबा प्रोजेक्ट है, हाथ डालेंगे, बन सकता है, ये नहीं मैं कहता कि बनेगा नहीं, बन सकता है, मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हैं अगर आपको आता हो। थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, इसको मैं बना सकता हूँ इंशाअल्लाह, अगर मैंने हाथ डाला तो। अदरवाइज़ मैं इसको काट रहा हूँ। इसको काटने की वजह सिर्फ ये है कि लंबा है ये प्रोजेक्ट। बाकी मैडम काफ़ी पोलाइट हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट, इसके सुपरवाइज़र पे चलते हैं, अकमल ख़ान। और प्रोजेक्ट में PHP हमने यूज़ करनी है, सिंपल प्रोजेक्ट है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट है, 7 मिनट मैक्सिमम डिस्टेंस वॉकिंग है, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट के लिहाज से हैं।
एडमिन साइड ये हमने बनानी है, यूज़र साइड बनानी है, दो ही साइड्स हैं। इट्स इजी वन, मैं तो इसको यही कहूँगा। 99 पे मैंने कहा हुआ है, 99 वाला प्रोजेक्ट ठीक है। उसके बाद 101 पे ऑनलाइन सीलिंग डेकोरेट एंड वॉल पेपर बुकिंग सर्विस सेंटर, तो ये बुकिंग सर्विस है और थोड़ी रिक्वायरमेंट है। कैसर शबीर साहब का प्रोजेक्ट है। ASP.NET, C# या PHP, तो लैंग्वेज की भी आज़ादी है। PHP या MySQL के अंदर भी कर सकते हैं, ASP.NET और C# में भी कर सकते हैं। एडमिन की रिक्वायरमेंट देखें 3, और ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, तो यूज़र के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने शो ऑफ़ करनी है। अदरवाइज़ ऑर्डर है, ट्रैकिंग है, और एडमिन साइड बहुत छोटी सी है, तो आसान है ये 101 वाला प्रोजेक्ट। ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, आंखें बंद कर लेनी चाहिए और ये बना देना चाहिए। मैडम थोड़ी सी रफ है, थोड़ी मुश्किल वाली हैं, वर्दा फ्याज थोड़ी हैं मुश्किल वाली भाई मैडम। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट जितना चूज़ा है ना, तो तैयारी की जा सकती है। प्रोजेक्ट चूज़ा होने की वजह से इसको बनाना चाहिए, तैयारी हो सकती है जितनी मर्ज़ी। आप देखो ना, ये टोटल रिक्वायरमेंट है। मैडम जितनी भी सख्त हो, हम लोग इसको अगर तैयार करें तो ये टोटल 20-15 पेजेस बनते हैं पूरे प्रोजेक्ट के, तो इसके कोड को तैयार किया जा सकता है। लैंग्वेज भी आपकी मर्ज़ी की है, यू कैन सेलेक्ट एनी अदर टूल, आपको आज़ादी भी दे दी है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं वर्दा फ्याज की वजह से छोड़ता हूँ, लेकिन थोड़ा होने की वजह से मैं इसको रख भी रहा हूँ कि करना चाहिए इसका प्रोजेक्ट। मैडम थोड़ी सी रूड है, तो इसलिए मैं इसको यही कहूँगा कि अगर आप मैडम को संभाल सकते हैं, मैडम को गुस्से को संभाल सकते हैं, मैडम के लिए तैयारी कर सकते हैं कि जी, तो फिर आप वो प्रोजेक्ट करें। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा मैडम को टैटल करना, खाली हाथ जाएंगे तो मारे जाएंगे। ऑनलाइन हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग, ये है जी, इस पे चलते हैं। लैंग्वेज कौन सी हैं? ASP.NET, ये मुझे लगता है ये मेरी स्टूडेंट है हमारा नईम, ऐसा मुझे लगता है। मेरी एक स्टूडेंट थी हमारा, मेरे पास पढ़ी है, बाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गई है। अब मेरा उसके साथ रब्ता ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है, क्योंकि वो वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह चेक करती थी, तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट है। और वो उसको मैंने ही विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी। अगर ये वो हुई तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है। ऑनलाइन हेल्थ फिटनेस ट्रैकिंग है, ये प्रोजेक्ट आसान है, इसको करना चाहिए। और मैडम भी आसान है, मैडम के बारे में मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि इन्होंने फ़ेल किया। ऑनलाइन हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट, और दिस वन इज़ माय फेवरेट सर गुलाम अब्बास। इनके मैंने अब तक 4 से 5 दफ़ा प्रोजेक्ट किया है। ही इज़ वेरी नाइस बंदा है, ये फेल नहीं करता, काफ़ी अच्छा, काफ़ी नाइस है। मैं इसका प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, जो बंदा भी चूज़ करे वो मुझसे रब्ता करे, स्पेशल डिस्काउंट दूंगा बना के दूंगा। वैसे इस दफ़ा इसका जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो मैं 40,000 में कर रहा हूँ, जिसको बना के दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी एनीवे आप लोगों से शेयरिंग हो जाती है। तो ये मेरा फेवरेट है गुलाम अब्बास साहब, इनका प्रोजेक्ट करना चाहिए, जो भी सिलेक्ट कर ले। वैसे जिसको मैं बताता हूँ ना ये वाला कर लें, जब मेरी बारी आती है सिलेक्ट करने की तो सब सिलेक्ट करके बैठे होते हैं। ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग, अब ये मेडिकल शॉप होता है, उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्ट को नाम को चेंज किया तो शॉपिंग कर दिया, और टूल उन्होंने कह दिया कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। महबूब अली साहब का प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बनाना चाहिए 108 प्रोजेक्ट को भी। ऑनलाइन पाक बाज़ार, नाम जब पढ़ा था तो मेरा दिल किया बनाना चाहिए। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी कबाहत है, ये वाली PHP लार्वल फ्रेमवर्क जब यूज़ होगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता तो कर लें, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ PHP कोर का प्रोजेक्ट। उसके बाद पर्सनलाइज्ड डेली प्लानर, तो इसमें देखते हैं कि ये नहीं जी, ये मैं नहीं इसके बारे में क्या था,
पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके टीचर देखते हैं मोहम्मद रहील। पाइथन का हुआ तो पाइथन का प्रोजेक्ट मैं नहीं करता। प्राइस बॉन्ड चेकिंग ऐप है, मोबाइल ऐप है ये। चलें उधर से देखते हैं। 119 पे चलते हैं। 119 119 पेज पे तो रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम है जी। और ये सर कौन से हैं? आसिफ हुसैन। इनका प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैंने किए। किड्स वैक्सीनेशन वाला प्रोजेक्ट जो है वो स्प्रिंग में जो था, वो 2 प्रोजेक्ट मैंने आसिफ साहब के कर रहा हूँ मैं। किड्स वैक्सीनेशन वाला, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं तो किड्स वैक्सीनेशन वाला प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ इस दफ़ा। तो रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, तो ये प्रोजेक्ट आई लव टू डू दैट। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपने लिहाज से कोई भी लैंग्वेज, देखो कितनी सिंपल 2 लैंग्वेजेस कही हैं, बनाएं और जान छुड़ाएं। री लूप इलेक्ट्रॉनिक हब है। हम इसके अंदर देखते हैं लैंग्वेज का क्या कहा। रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही हैं। सैयद हसन अली शाह, इनका प्रोजेक्ट मैंने 1.5-2 साल पहले बनाया था ASP.NET में। इनका प्रोजेक्ट हमेशा लंबा होता है। 4 CGPA आया था उस लड़के का, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं करना चाहता होता कि ये लंबा बहुत है। इसमें रिक्वायरमेंट 37 रिक्वायरमेंट्स हैं ये, तो मुझे इसलिए थोड़ा बहुत इशू होता है। अदरवाइज़ इनका प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है और मैंने ख़ुद चूज़ किया था और मैंने बना लिया था और सिखा लिया था। 4 CGPA आया था। बंदे ने इनाम के पैसे नहीं दिए थे, नाम था उसका नजफ़। तो एनीवे इनाम उसने कहा था सर आपको दूंगा, तो इनाम के पैसे लेके भाग गया, बाकी पेमेंट कर दी थी। 150 ऊपर चलते हैं जी। अब प्रोजेक्ट थोड़े रह गए हैं। स्मार्ट सोसाइटी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है ये स्मार्ट सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। इसमें मुझे सिर्फ सुपरवाइज़र सईद अमजद हैं और PHP कोर कहा हुआ है, इसलिए ये आसान है। यू कैन चूज़ एनी फ्रेमवर्क एज लार्वल फ्रेमवर्क, अगर यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ सईद साहब का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा लंबा है रिक्वायरमेंट जो मैंने देखी हैं, लेकिन ना होने से होना बेहतर है कि इसको बनाया जा सकता है। ये मैं एक चीज़ बड़ी बार बार कहता हूँ कि इसको बनाया जा सकता है, ये नहीं है कि ये बनेगा नहीं। तो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। 150 के बाद जी 161 है और मेरे एक और फेवरेट सर का प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सीधा सुपरवाइज़र पे चलते हैं। सुपरवाइज़र का नाम है जी फैज़ान ताहिर साहब और इनका प्रोजेक्ट करना चाहिए। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नाइस बंदे हैं। थोड़ा सा भी काम करें तो काफ़ी हो जाता है आपके लिए। प्रोजेक्ट इनके अक्सर छोटे ही होते हैं। बहुत पोलाइट हैं, बहुत पोलाइट हैं। गुलाम अब्बास साहब से भी पोलाइट हैं। इनका प्रोजेक्ट करना चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट, इनसे डिस्कशन करेंगे, जब भी बात करेंगे इनसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ईमेल पे, वे फ़ौरन आपको जवाब देंगे। ये आपको तंग नहीं करेंगे। वुड क्राफ्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये मेरी लिस्ट में सबसे लास्ट है। और सैयद ओन अली बुखारी हैं। सुपरवाइज़र 50-50 है। बाकी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है इसमें से। रिएक्ट और JS ना करें और बाकी लैंग्वेजेस में PHP, HTML, CSS, MySQL यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है, टीचर का थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इनका मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ऑल एंड ऑल ये कोई मेरी लिस्ट है। इस पेज के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। इसको मैं फिर फर्निश करूँगा, इसकी लिस्ट में दोबारा बनाऊँगा जिसमें नाम लिखूँगा प्रोजेक्ट के। अभी आपको बताने के लिए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसकी कम हो, यानी FR जिसकी कम हो, और सुपरवाइज़र के बारे में आप डबल चेक कर लीजिएगा। मैंने जिनका मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। ये कोई टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये काफ़ी हैं प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से। मुझे लगा था क्योंकि इस दफ़ा मोबाइल और मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। ये 20-22 प्रोजेक्ट हैं। अगर इसमें से आपको चूज़ कर लेते हैं तो मैं बनाऊंगा वो प्रोजेक्ट। और इसके अलावा
कोई ऐसा हुआ जिसमें लैंग्वेज चेंज होती हुई सुपरवाइज़र चेंज कहता तो बना लेंगे। मैडम एक हैं कोई तूबा और इस तरह की, उनका प्रोजेक्ट चूज़ ना करें, मुसद्दिक का प्रोजेक्ट चूज़ ना करें, इलियास साहब का प्रोजेक्ट चूज़ ना करें। फिर बात भी होगी, ऑनलाइन एक सेशन रखेंगे यूट्यूब के ऊपर जिस पे आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं उस पर आपको सबका जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे थोड़ा कम बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल की भी प्रमोशन हो तो आप वहाँ पे आएँ सारे लोग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं लिंक शेयर करूँगा व्हाट्सएप का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से फिर जिस दिन वीडियो है, आई थिंक सो मैं 23 को वीडियो एक रखूँगा, 23 को रात के 9 बजे हम लोग लाइव सेशन करेंगे। उस लाइव सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सा सुपरवाइज़र अच्छा है, कौन सा नहीं है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आप पढ़ के आएँ, फिर उसके बारे में सवाल करें। आसान कौन सा है उसकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का और फिर इसको लिस्ट बनाई जा सकती है। मैं ख़ुद भी बनाऊंगा, जिन लोगों के लिए मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है उनको मैं ये लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा। बाकियों के लिए नंबर है, बोल के बता दिया है, तो उसको ध्यान से देखें, फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी और फिर उसके लिहाज से आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक टीम रखी है जो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाएगी, इंस्टॉलमेंट में फ़ीस होंगी और आपको डेली क्लासेस भी मिलेंगी, आपको लैंग्वेज भी सिखाएंगे, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सिखाएंगे, वाइवा कैसे देना है वाइवा की तैयारी करवाएंगे और गारंटेड आपको जो वेब के प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम हाथ डालेंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे और आपको सेटिस्फाई आगे लेके जाएंगे, आपकी डिग्री पूरी करवाएंगे। तो और भी जो भी रास्ते में चीज़ें पूछनी होंगी वो आपको बताएंगे। इंस्टॉलमेंट में फ़ीस होगी, 4 असाइनमेंट्स हैं तो 4 ही इंस्टॉलमेंट बना देंगे, आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।